नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश, जहां हम बात करते हैं भारत और उसके भरोसेमंद दोस्तों की। आज का एपिसोड है भारत रूस की पक्की यारी पर, क्योंकि भारत रूस ने क्रूड के बाद कोल में भी धमाका किया है। भारत रूस की इस दोस्ती से अब दुनिया की नींद ही उड़ गई है। दरअसल जनवरी 2025 में भारत ने रूस से कोयले की खरीद में 40.4% का जबरदस्त उछाल किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या तेल के बाद अब कोयले में भी दुनिया को भारत और रूस ने दिखा दिया है कि उनकी यारी दुनिया पर भारी है? क्या इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान हुआ है? क्या चीन को भारत रूस की इस दोस्ती से टेंशन हो रही? और क्या भारत ने अपने अकेले दम पर रूस को कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम मित्र देश के इस एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद खास एपिसोड को। सबसे पहले जानते हैं कि तेल के बाद कोयले में कैसे भारत ने रूस की मदद कर दुनिया को चौंका दिया। दरअसल जनवरी 2025 में भारत ने रूस से 2.5 मिलियन टन कोयला खरीदा, जो पिछले साल की तुलना में 40.4% ज्यादा है। इसकी वैल्यू रही $339.1 मिलियन, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। इसी के बाद रूस बना भारत का चौथा सबसे बड़ा कोयला सप्लायर। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर, लेकिन उसकी सप्लाई 28% घट गई। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है, उसकी भी सप्लाई 26% कम है। और साउथ अफ्रीका ने थोड़ा सा उछाल लिया है। लेकिन इस पूरे खेल में जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो है रूस। तेल के बाद अब कोयले में भी भारत रूस की दोस्ती नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। पिछले कुछ सालों में जब वेस्टर्न प्रतिबंधों ने रूस को अलग थलग करना चाहा, तब भारत ने दोस्ती निभाई, सबसे पहले क्रूड ऑयल के जरिए और अब कोल में भी। यह सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है दुनिया को कि भारत और रूस की दोस्ती दुनिया पर भारी है। चलिए अब जानते हैं भारत के इस कदम से अमेरिका को क्यों लगा तगड़ा झटका। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस दूरी बना ले, चाहे वो तेल हो, गैस हो, हर जगह अमेरिका का दबाव हमेशा रहा है। लेकिन अब जब कोयले में भी भारत रूस का व्यापार बढ़ गया तो अमेरिका के लिए यह दूसरा बड़ा झटका है। अमेरिका की प्लानिंग थी कि साउथ एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए और भारत को एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट और यूएस एलएनजी पर डिपेंड रखा जाए। लेकिन भारत ने रूस का हाथ पकड़कर अमेरिका की इस स्ट्रेटजी को झटका दे दिया, क्योंकि इससे भारत को सस्ते रेट में एनर्जी भी मिल जा रही और अमेरिका के एलएनजी सप्लाई ड्रीम को झटका लग जा रहा। साथ ही अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश है कि भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र है और किसी के दबाव में नहीं आता। साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिकी संसद में भारत को रूस से तेल कम खरीदने के लिए कहा गया था। लेकिन भारत ने कहा था कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता देंगे। अब वही कहानी कोयले में भी रिपीट हो रही है। जहां अब अमेरिका परेशान है, वहीं चीन भी बेचैन है, क्योंकि चीन चाहता है कि रूस उसकी तरफ ज्यादा झुका रहे। लेकिन जब रूस और भारत के रिश्ते हर सेक्टर में मजबूत हो रहे हैं, खासकर कोयले और क्रूड जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, तो चीन को डर है कि भारत रूस का यह गठबंधन उसकी पोजीशन कमजोर कर देगा। चीन की टेंशन की कई वजह हैं, जैसे आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में रूस का झुकाव, इंडिया ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की सेंट्रल एशिया, जहां रूस की पकड़, अब एनर्जी सेक्टर में भी भारत रूस की पार्टनरशिप। इससे चीन का बीआरआई यानी कि बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर असर पड़ रहा और वो कमजोर पड़ रहा। भारत जानता है कि चीन कभी भी भरोसेमंद नहीं रहा है। ऐसे में रूस के साथ मजबूत दोस्ती करके सेंट्रल एशिया से लेकर आर्कटिक तक भारत अपनी पकड़ बनाए जा रहा। कोयला और तेल इसका सबसे मजबूत जरिया बन रहा। तेल के बाद अब कोयले में भी जब भारत रूस की दोस्ती परवान चढ़ रही, तो यह सिर्फ एक डील नहीं रही बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम है कि भारत ने दिखा दिया कि वो अपने फैसले खुद लेता है। रूस ने साबित कर दिया कि भारत उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। यह दोस्ती सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि मजबूत स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जहां अमेरिका, यूरोप और जापान रूस से दूरी बना रहे हैं, वहीं भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दोनों
आगे बढ़ाया जा रहा। जब वेस्टर्न प्रतिबंध लगे और रूस की इकोनॉमी पर दबाव था, तब भारत ने क्रूड ऑयल की खरीद बढ़ा ली, रुपया रूबल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया। अब कोयला भी उसी राह पर है। इससे रूस को भी मजबूती मिली और भारत को भी सस्ते और भरोसेमंद एनर्जी सोर्स। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या सिर्फ तेल और कोयला? बिल्कुल नहीं, अगले कदम और भी बड़े हैं, जैसे गैस डील्स, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्ट्स, डिफेंस ज्वाइंट वेंचर, IMEC कॉरिडोर में रूस की एंट्री, आर्कटिक में ज्वाइंट प्रोडक्शंस। इन सब पर दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत रूस की दोस्ती का मतलब है मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडियाज स्ट्रॉन्ग पोजीशन। चीन और अमेरिका दोनों के लिए चुनौती है। सेंट्रल एशिया में भारत का इन्फ्लुएंस और रूस के लिए भारतीय मार्केट का सपोर्ट है। भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ हथियार या व्यापार तक सीमित नहीं है। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। $60 अरब का व्यापार दोनों देश के बीच हो रहा। स्पेस मिशन में सहयोग है और अब संयुक्त राष्ट्र में रणनीतिक साझेदारी। यानी कि भारत रूस की यारी दुनिया पर इसलिए भारी है क्योंकि ये रिश्ता किसी दबाव में नहीं, भरोसे और इतिहास पर टिक चुका है। जहां अमेरिका चीन की दोस्ती स्वार्थ से भरी है, भारत रूस की दोस्ती विश्वास वाली है। 78 साल पुरानी ये दोस्ती अब नया इतिहास रचने जा रही है। खैर, कुछ भी हो, भारत और रूस की ये दोस्ती सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। तेल के बाद अब कोयले में भी भारत ने दिखा दिया कि यारी हो तो भारत रूस जैसी हो। दुनिया चाहे जितनी भी साजिश रच ले, भारत और रूस ने हर बार यह साबित किया कि दोस्ती का मतलब मजबूती है। अमेरिका परेशान है, चीन तनाव में है और भारत अपनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। और यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले सालों में हम देखेंगे और भी बड़े एनर्जी डील्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और ज्वाइंट इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मित्र देश की यही पहचान भारत और उसके भरोसेमंद दोस्त की है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? और हम फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।